हरे कृष्णा। तो आज राधा अष्टमी का उत्सव का दिन है। तो हम राधा रानी के बारे में अपनी चर्चा जो हम कल कर रहे थे, कल तो नहीं, कल तो मैं नहीं आ पाया था, परसों हम कर रहे थे, तो आज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सूर्य देव ने भी, जैसे हमने देखा था कि विंध्य पर्वत ने जिस प्रकार से तपस्या की थी, उसी प्रकार से सूर्य देव ने भी बहुत तपस्या की थी एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त करने के लिए। तो वही सूर्य देव फिर महाभानु के पुत्र वृषभानु के रूप में प्रकट हुए, जो कि श्रीमती राधा रानी के पिता थे। तो वृषभानु महाराज बहुत धनी थे। वृषभानु महाराज और उनकी पत्नी कीर्तिदा, वो लोग बहुत ही धनी थे, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान ही नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने बहुत सारे व्रत किए, बहुत सारे यज्ञ करवाए, साधुओं का आशीर्वाद मांगा, बहुत कुछ किया, लेकिन फिर भी उसके बाद भी संतान नहीं हुआ। तो उनकी पत्नी कीर्तिदा देवी ने यह सजेस्ट किया कि हमें जाकर के कात्यायनी देवी, उस समय गोवर्धन के नीचे वहां पे यमुना के किनारे कात्यायनी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध था। तो वो जाकर के कात्यायनी देवी का पूजा करने का कीर्तिदा देवी ने सजेस्ट किया। तो वो दोनों गए कात्यायनी देवी का, फिर वहां पर पूजा करने लगे। तो काफी श्रद्धा से उन्होंने काफी दिनों तक लग करके कात्यायनी देवी का पूजा किया। तो बहुत दिनों के बाद उन्हें एक आकाशवाणी सुनाई पड़ी। तो कात्यायनी देवी ने बोला कि अरे, इस प्रकार से नहीं चलेगा, मेरी इतनी पूजा करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वास्तव में अपनी मनोकामना पूर्ति चाहते हो तो तुम्हें हरिनाम करना पड़ेगा। तो इतना बोल करके आकाशवाणी बंद हो गई। लेकिन अब हरिनाम करना पड़ेगा, तो ठीक है, कर लेंगे हरिनाम, लेकिन कौन सा मंत्र करना है, क्या करना है, ये तो कुछ बताया नहीं। तो वो फिर देखे कि वहीं पर यमुना के किनारे ही गोवर्धन के नीचे एक कृतु ऋषि थे, उनकी वहां पे कुटिया थी। वो दोनों फिर कृतु ऋषि के कुटिया में गए और जाकर के फिर वहां पर कृतु ऋषि को बताते हैं कि ऐसी ऐसी हमने आकाशवाणी सुनी जब हमने कात्यायनी देवी की पूजा की। तो अभी फिर हम कौन सा मंत्र जप करें। तो कृतु ऋषि ने फिर ये मंत्र बताया, जिसको कि उन्होंने जप किया, जो कि ब्रह्मांड पुराण में भी दिया हुआ है वो मंत्र। तो वो मंत्र क्या था? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मंत्र बताया उन्होंने। तो विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा वो इस मंत्र का जप करने लगे, कीर्तन करने लगे। तो कुछ फिक्स नंबर ऑफ राउंड जैसे हम करते थे, ये ब्रह्मांड पुराण बताता है कि विश्वभानु महाराज भी इसी मंत्र का जप करते थे, एक पुत्र या पुत्री की प्राप्ति की इच्छा को लेकर के। तो इस प्रकार उन्होंने बहुत दिन जप किया। तो एक दिन क्या हुआ, जब अपने मॉर्निंग के सारे कार्य को फिनिश करने के बाद वो यमुना में उतरे स्नान करने के लिए। तो जब स्नान कर ही रहे थे, करते करते इसी मंत्र का वो कीर्तन कर रहे थे। जब तो जो करते थे अपना गिन करके वो करते थे, लेकिन इसी मंत्र का वो कीर्तन भी कर रहे थे। तो कीर्तन करते करते अचानक से वो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा एक कमल का फूल है, जो कि बहुत ही चमक रहा है, एकदम दिव्य, कुछ जो कमल का फूल होता है उस प्रकार का एक दिव्य रोशनी उससे निकल रही थी। तो उन्हें बहुत आकर्षण हुआ कि अरे, ये कमल का फूल वास्तव में है क्या। तो वो फिर उस कमल के फूल के पास के गए, तो देखे कि उस कमल के फूल के बीचों बीच एक स्वर्ण की आभा से युक्त एकदम तेजवान एक छोटी सी पुत्री, एक छोटी सी बालिका वहां पर लेटी हुई थी। और लेटी हुई थी, और उसे देख करके विश्वभानु महाराज को बहुत ही मतलब लगा कि इतनी दिव्य बालिका, इतना
बीच में एक कमल के फूल के बीच में यहाँ पे कैसे आ गई। लेकिन जो भी हुआ, उसे उठा करके वापस घर लेकर आए और कीर्तिदा देवी को दिखाया। दोनों बहुत प्रसन्न हुए कि अरे, लगता है कि भगवान ने हमारी सुन ली। हमने इतना यज्ञ किया, तप किया कि हमें एक पुत्र मिल जाए, एक पुत्री मिल जाए, तो लगता है आज भगवान ने प्रसन्न होकर के हमें ये पुत्री दी है। तो वही पुत्री हम श्रीमती राधा रानी थी। तो इस प्रकार विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा देवी को श्रीमती राधा रानी प्राप्त तो हुई, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि वो देख रहे थे कि ये पुत्री जो है वो गूंगी है, बहरी है और अंधी है। यानी श्रीमती राधा रानी महाराज विश्वभानु और कीर्तिदा के घर तो आ गई, लेकिन ना वो अपनी आंख खोल रही थी, ना ही कुछ बोल रही थी, और ना ही कुछ बोले तो रिस्पॉन्ड करती थी, यानी बहरी भी। इस प्रकार तो कीर्तिदा देवी और विश्वभानु महाराज को बहुत दुख हुआ कि अरे, इतनी सुंदर बालिका है, इतनी दिव्य बालिका है, और भगवान से हमने इतना प्रार्थना किया था, इतनी दिव्य बालिका हमें मिली है, लेकिन अरे ये क्या है कि यह तो गूंगी, बहरी और अंधी तीनों है। और धीरे धीरे श्रीमती राधा रानी फिर बढ़ने भी लगी। उन्हें उम्मीद था कि किसी दिन तो वो अपनी आंखें खोलेगी, किसी दिन तो कुछ बोलेगी, लेकिन कभी कुछ हुआ ही नहीं। तो वो लोग बहुत दुखी थे कि क्या करना, ऐसे क्या होगा आगे इस बालिका का भविष्य। तो उसी वक्त नारद मुनि गोलोक धाम जाते हैं, और गोलोक धाम में जाकर देखते हैं कि यहाँ पर तो पूरी पार्टी खाली है, कोई है ही नहीं, पूरा सूना सूना है। कुछ हमेशा जाते हैं तो देख रहे हैं कि बैंड बाजा बजते रहता है, कुछ तो लीला चल रहा है, देखिए पूरा सूना सूना है। तो जाके पता किया कि अरे, कहाँ है सारे लोग। तो बताया कि अभी पूरी पार्टी आउट ऑफ स्टेशन है, यहाँ पर कोई है नहीं। तो बोले कि कहाँ गए, बोले कि मृत्यु लोक में कहीं गए हैं, जहां पर भी गए हैं हमें पता नहीं। तो बोले कि अरे, मृत्यु लोक में आए हैं तो फिर चलो, अभी तो फिर दर्शन लेना चाहिए। और भगवान फिर वहां से नीचे आए, अरे नारद मुनि सॉरी, वहां से नीचे आए और आकर के ढूंढने लगे कि अरे कहाँ आए हैं मेरे प्रभु, कहाँ पर वो गोलोक धाम छोड़ करके कहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पर नीचे ढूंढते 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 फाइनली वो नंद महाराज के घर पे पहुंचे। तो देखे कि कृष्ण भगवान वही पालकी में ऐसे पड़े हुए थे, और पालकी में फिर जैसे कृष्ण को भगवान को देखते हैं, उनके शरीर में रोमांच कंप हो गया पूरा। और बोलते हैं, अरे प्रभु, मैं आपको कहाँ कहाँ ढूंढा और आप कहीं मिले नहीं, और यहाँ पालकी में नंग धड़ंग ऐसे पड़े हुए हैं। तो वो देख करके बोले, मुझे बहुत आनंद हो रहा है आपको इस प्रकार देख करके। तो फिर भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हाँ नारद, किसी को बताना मत कि मैं हूँ। बोले नहीं प्रभु, क्यों बताएंगे। तो वहां पे फिर भगवान कृष्ण का दर्शन किए, और फिर वहां से बाहर निकले। तो उन्हें लगा कि अगर सर यहाँ पर आए हैं तो मैडम भी जरूर आई होंगी, अकेले तो आएंगे नहीं वो। तो बोले कि ठीक है, तो उनको भी ढूंढा जाए तब। तो फिर वो ढूंढने लगे, दिन भर ढूंढा, कहीं मिले ही नहीं। ढूंढे जा रहे हैं। लोग जो भी देखते थे बोलते कि अरे नारद मुनि, आप जरा आइए, जरा कुछ प्रसाद वसाद लेके जाइए, आप इधर आए हैं तो। बोले कि नहीं नहीं, अभी समय ही नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पर हूँ, अभी कुछ करना है मुझे। तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिल ही नहीं रही हैं। तो फाइनली फिर ढूंढते लास्ट में पहुंचे विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा देवी के घर पे। और जब वहां पे पहुंचते हैं तो वहां पर पूछते हैं कि आपके कोई पुत्र पुत्री है क्या। तो बताते हैं कि हाँ। तो विश्वभानु महाराज के जो मतलब राधा रानी के जो एक भाई भी थे, श्री रामा, हम जानते हैं कि उनके जैसे भाई हैं, तो उनको दिखाते हैं कि हाँ हमारा यह पुत्र है। नारद मुनि आशीर्वाद देते हैं, तो समझ जाते हैं कि अरे ये कृष्ण का बहुत बड़ा सखा बनेगा। बोलते हैं कि और भी कोई है क्या। तो फिर कीर्तिदा देवी और विश्वभानु महाराज श्रीमती राधा रानी को किसी को दिखाते नहीं थे, क्योंकि शर्म के मारे, क्योंकि उनको लगता था अरे ऐसी पुत्री जो कि गूंगी है, बहरी, अंधी है, ये ऐसी पुत्री को लोगों को कैसे दिखाया जाए। तो इसलिए वो किसी को राधा रानी का दर्शन नहीं कराते थे। लेकिन जब नारद मुनि जैसे मुनि ने सीधे पूछा कि अरे कोई और भी है क्या, तो बोले कि हाँ एक पुत्री है, लेकिन हम शर्म के मारे उसे किसी को दिखाते नहीं है, क्योंकि गूंगी है, बहरी है, अंधी है। तो नारद मुनि बोले, अरे अरे लाइए जरा, देखना चाहता हूँ मैं तो आशीर्वाद दूंगा उसे। तो फिर
नारद मुनि को लेकर के गए उस पुत्री के पास। जैसे ही पुत्री को देखा, जैसे कि नारद मुनि के शरीर में जैसे बिजली कड़क गई, जो सारे अष्ट सात्विक विकार थे सारे मैनिफेस्ट होने लगे, और उन्हें इतना आनंद की प्राप्ति हुई। उन्हें समझ में आ गया, अरे ये पुत्री कोई मामूली बालिका नहीं हो सकती, क्योंकि मेरे शरीर में इतना रोमांच कंप हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये कोई असाधारण बालिका है। और ये तो वैसा ही फीलिंग है जैसा कि मुझे भगवान कृष्ण या श्रीमती राधा रानी को देखने से आता था। तो वो एकदम समझ गए, ये लगता है कि वही हैं जिनको मैं ढूंढ रहा था। तो फिर बोलते हैं कि अरे आप जरा उसे पास लाइए, मैं आशीर्वाद दूंगा तो सब सही हो जाएगा। तो फिर कीर्तिदा महाराज, अरे सॉरी, कीर्तिदा देवी और विश्वानु महाराज राधा रानी को पास में लाते हैं। अब आशीर्वाद देना क्या, नारद मुनि ने उनके चरण पकड़े और पूरा अपने प्रार्थना करने लगे, पूरा उनका स्तुति करने लगे। बोले कि ये हे श्रीमती राधिका देवी, मैं जानता हूँ ये आप ही हैं, लेकिन मैं आपका वो किशोरी वाला रूप देखना चाहता हूँ। तो श्रीमती राधा रानी ने कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, वो चुपचाप ऐसे पड़ी थी, अंधी गुंगी बहरी जैसा। तो बहुत प्रार्थना करने लगे, बहुत प्रार्थना करने के बाद भी श्रीमती राधा रानी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तब नारद को समझ में आया, ओ ऐसे नहीं काम बनेगा। अरे श्रीमती राधा रानी का प्राण कौन है, कृष्ण। तो मुझे गोविंद की स्तुति करूंगा तो फिर श्रीमती राधा रानी प्रसन्न होंगी। तो उसके बाद फिर उन्होंने गोविंद भगवान कृष्ण की स्तुति करना शुरू किया, और ऐसा स्तुति की कि श्रीमती राधा रानी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने किशोरी वाला जो रूप है वो उन्हें दिखा दिया। और उसे देख करके नारद मुनि वहीं पे बेहोश होकर गिर पड़े एकदम धड़ाम। इतना शरीर में उनके रोमांच कंप हुआ, इतना खुशी मिली। और इतनी खुशी मिलने के बाद फिर जब सारा बेहोश होशी से वापस आए तो श्रीमती राधा ने बोल, किसी को बताएगा नहीं तुम? अरे हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बताऊंगा। तो दर्शन दर्शन दे करके फिर श्रीमती राधा रानी वापस छोटी सी बालिका के अपने उसी रूप में फिर से अंधी अंधी गूंगी बहरी हो गई। तो नारद मुनि इतने खुश थे, एकदम खुशी में नाचते हुए अपनी खुशी को कंट्रोल करने का कोशिश करे, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है। और उस प्रकार से वो वापस जा रहे हैं। तो विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा देवी बोल रहे कि अरे आपको खुशी किस बात का इतना है, अरे हम इतना दुखी हैं कि हमारी बेटी है, गूंगी है, बहरी है, अंधी है, और आप इतना खुशी में जैसे नाचते हुए जा रहे हैं। तो बोले नहीं नहीं नहीं, चिंता नहीं करो, ये तुम्हारी मामूली कोई साधारण बालिका नहीं है, इसका अच्छे से ध्यान रखना, और तुम्हारी समस्या का समाधान मैं कर देता हूँ। तुम ने इस पुत्री को तो प्राप्त किया, लेकिन इस पुत्री के प्राप्त करने के बाद पार्टी दी किसी को? जनरली नया बच्चा होता है तो भंडारा करते हैं, रिश्तेदारों को बुलाते हैं, सेलिब्रेशन करते हैं, है कि नहीं? तो बोले कह रहे तुमने कुछ किया? तो वो बोले कि नहीं, ऐसी पुत्री थी कि हमें लोगों को दिखाने में ही शर्म आती थी, तो क्या भंडारा करें और क्या हम लोगों को इनवाइट करें? बोले कि नहीं नहीं, अभी करो, अभी साधुओं को इनवाइट करो, पूरे ब्रज को इनवाइट करो, स्पेशली नंद और यशोदा, उनको जरूर इनवाइट करना। तो विश्वभानु महाराज और नंद महाराज बहुत अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने सारा नारद मुनि के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा फेस्टिवल एक ऑर्गेनाइज किया और उसमें सबको बुलाया। विश्वभानु महाराज ने सबको इनविटेशन भेजा, पूरे ब्रजमंडल से सब जगह से लोग आए। तो नंद और यशोदा भी आए, और कृष्ण उस समय छोटे थे, उनको साथ में लेकर के आए। तो जब फेस्टिवल चल रहा था उसी समय अचानक भगवान श्री कृष्ण, छोटे थे अभी, क्रॉलिंग करना सीख गए थे। क्रॉलिंग यानी समझ रहे, घुटनों के बल जो बच्चे ऐसे चलते हैं। तो सारे लोग जब फेस्टिवल में बिजी थे तो भगवान कृष्ण अचानक से इसी तरह क्रॉल करते करते बिना किसी की नजर पड़े बिना वो चले गए जहाँ पे श्रीमती राधा रानी पालकी में पड़ी थी। और फिर पालकी पकड़ करके ऐसे जैसे बच्चे खड़े होते हैं, कोई चीज पकड़ के खड़े हो गए और श्रीमती राधा रानी को देखने लगे। और श्रीमती राधा रानी के नाक में जिस प्रकार जैसे ही भगवान कृष्ण की सुगंध गई, वो तो समझ जाएंगी, वो तो राधा रानी को नहीं समझ पाएंगी, भगवान कृष्ण की सुगंध को तो और कौन समझेगा। तो वो तुरंत समझ गए, ये तो मेरे आराध्य, मेरे प्राणनाथ भगवान हैं। तुरंत वो खिलखिला करके हंसने लगी, उन्होंने आंखें खोल दी और दोनों एक दूसरे को देख करके एकदम हंसने लगे।
तो ये जब श्रीमती राधा रानी और भगवान कृष्ण के हंसने की आवाज जब गूंजी चारों तरफ, तो सारे लोग देखने लगे कि अरे क्या चल रहा है, और सब कोई उधर भाग कर है तो देखे कि अरे ये क्या है, ये पुत्री जो कि अभी तक थी। रुक अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। जो कि ये बालिका जो कि अपनी अभी तक गूंगी, बहरी और अंधी थी, अचानक से खिलखिला करके हंस रही है। और खास करके कीर्तिदा देवी और विश्वभानु महाराज, इनको बहुत खुशी हुई। तो इस प्रकार श्रीमती राधा रानी ने, वो भौतिक जगत में आई तो थी लेकिन अपनी आंखें, नाक सब बंद करके रखी हुई थी, कान, सब कुछ, अपने सारे इंद्रियों को बंद करके रखी हुई थी, क्योंकि वो सर्वप्रथम जो किसी का दर्शन करना चाहती थी वो भगवान कृष्ण का ही दर्शन करना चाहती थी। और इसके बाद फिर एक दिव्य बालिका के रूप में श्रीमती राधा रानी विश्वभानु महाराज और कीर्तिदा देवी को प्राप्त हुई। तो आज ही के दिन श्रीमती राधा रानी का इस प्रकार आविर्भाव हुआ था। कीर्तिदा देवी और विश्वभानु महाराज को वो मिली थी। तो ये थी श्रीमती राधा रानी के जन्म की ये कथा। हमें श्रीमती राधा रानी के थोड़े पौगंड की कथा भी हमें जाननी चाहिए कि श्रीमती राधा रानी की बहुत सारी कथाएं हैं। मैं भी एक दो बातें मैं बताने का आज प्रयास करूंगा। तो श्रीमती राधा रानी जब अपने पौगंड लीला में थे, यानी भगवान कृष्ण भी उस समय पौगंड लीला में थे, क्योंकि दोनों की उम्र थोड़ी सी कम ज्यादा थी। भगवान कृष्ण थोड़े से बड़े थे और श्रीमती राधा रानी थोड़ी सी उनसे छोटी थी। तो उस वक्त श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण से जैसा कि हम जानते हैं छुप छुप करके मिला करती थी। तो एक दिन श्रीमती राधा रानी बहुत ही दुखी थी। तो इतने दुख में वो फिर आकर के भगवान कृष्ण के सामने रोने लगी। तो बोले कि राधे, क्या दुख है तुम्हें? तुम तो मेरी लादनी शक्ति हो, तुम इस प्रकार इतनी दुखी क्यों हो? तो श्रीमती राधा रानी फिर बताती हैं कि हे कृष्ण, पूरी दुनिया तुम्हारी जब आराधना करती है तो सबका बहुत गुणगान होता है। वास्तव में जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य कहा जाता है कि अरे तुम्हारी आराधना की जाए, लेकिन मैं जब तुम्हारी आराधना करती हूँ तो लोग मुझे कलंकिनी कहते हैं। आखिर मैंने ऐसे क्या गलती कर दी कि लोग मुझे कलंकिनी कहते हैं? कि पूरी दुनिया तुम्हारी आराधना कर रही है, पूरी दुनिया को सोच रही है कि किसी प्रकार तुम्हें मन में बसाया जाए, लेकिन मैं जब तुम्हें अपने मन में बसाती हूँ तो बोलते हैं कि अरे शी इज अनचेस्ट, वो सती नारी नहीं है, वो कलंकिनी है। तो इससे मुझे बहुत दुख होता है कि आखिर ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया कि पूरी दुनिया तुम्हें मन में बसाने का प्रयास कर रही है और मैं तुम्हें मन में बसाने का प्रयास करती हूँ तो लोग मुझे कलंकिनी कहते हैं। ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, मैं जा करके अभी सुसाइड कर लूंगी। तो भगवान कृष्ण ने जब श्रीमती राधा रानी की इस प्रॉब्लम को सुना तो बोला कि अरे अरे इतनी क्यों चिंता कर रही हो, मैं कुछ करता हूँ। बोलते हैं नहीं नहीं, मैं अभी जा करके, आज तो मैंने फिक्स करके आया हूँ, तुम्हारा परमिशन मांगने आई थी, मैं अभी यमुना में कूद करके सुसाइड कर लूंगी। तो बोले कि राधे तुम चिंता मत करो, कल भर का समय दो, कल तक मैं ये साबित कर दूंगा कि सती नारियों में सर्वश्रेष्ठ नारी तुम ही हो। ये मैं साबित कर दूंगा, मुझे एक दिन का समय दो। तो श्रीमती राधा रानी तो बहुत दुखी थी। वो बोले कि अरे ठीक है, तुम कहते हो तो एक दिन मैं रुक जाती हूँ, लेकिन मैं कल सुसाइड कर लूंगी, मैं पक्का। तो भगवान बोले कि अच्छा ठीक है, ठीक, चलो कल का कल देखते हैं। तो उसके बाद फिर श्रीमती राधा रानी, क्योंकि उनके प्रभु की इच्छा थी कि एक दिन और रुक जाने का, तो वो रुक गए। लेकिन उनका पूरा मूड था ठीक है, एक दिन और कृष्ण बोल रहे तो मुझे रुक जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए ही, वही तो मेरा सर्वस्व है, मेरे प्राणों के नाथ है। लेकिन एक दिन वो और रुक गई और बहुत दुखी थी और बोले कि कल तो मैं सुसाइड करूंगी। तो भगवान कृष्ण वापस घर आए। वो सोचने लगे कि अरे किस प्रकार आशीर्वाद तो ऐसे दे दिया, बोल दिया कि अरे कल मैं साबित कर दूंगा, लेकिन कैसे करेंगे? तो उन्होंने एक प्लानिंग बनाया, एक बहुत अच्छा प्लान बनाया। और उसके बाद वो सोए रात को
और सुबह उठे ही नहीं, सोते रह गए। और जैसा कि हम जानते हैं, सुबह सुबह भगवान कृष्ण आंख खुलते ही जल्दी से नहा धो करके तैयार होकर के उनके गोप सखा जो थे बाहर इंतजार करते रहते थे, और उनके साथ वो चले जाते थे जंगल में गाय चराने के लिए, गौवें चराने के लिए, खेलने के लिए, कूदने के लिए। और अगले दिन सारे गोप बालक इंतजार कर रहे हैं, बाहर खड़े हैं, लेकिन कृष्ण अभी तक उठे ही नहीं, तैयार ही नहीं हुए। नहीं तो ऐसे तो रोज उठ करके जल्दी जल्दी ना, अच्छे से कपड़ा भी नहीं पहनना, अच्छे से तैयारी भी नहीं करना, फटाक से जंगल भागने की इतनी जल्दी रहती थी, तुरंत भाग जाते थे। लेकिन आज के दिन तो तैयार ही नहीं हो रहे हैं, रेडी ही नहीं हो रहे हैं। तो मैया यशोदा को आश्चर्य वगैरह, क्या हुआ, कृष्ण क्यों नहीं उठ रहा? तो यशोदा मैया फिर आकर के ऐसे कृष्ण के सर पे से हाथ रखती हैं, तो देखती हैं, अरे बाप रे, इतना हाई फीवर है, बहुत जोर का बुखार था, पूरा शरीर तप रहा है। और इतना जोर का बुखार, इतना जोर का बुखार, यशोदा मैया एकदम रो पड़ी वहां पे। तो वो रो रही, तो फिर नंद महाराज वहां पहुंचे और आकर के बोलते कि अरे क्या हुआ? तो विश्वभानु, अरे सॉरी, कि यशोदा मैया फिर बताती हैं, अरे हमारे कृष्ण को इतना ज्यादा बुखार है। तो फिर नंद महाराज तुरंत एक्टिवेट हो गए, फटाफट उन्होंने वैद्य और जितने कविराज थे, वैद्य थे, सबको बुलाया कि बेस्ट पॉसिबल जो ट्रीटमेंट है वो कृष्ण को दिया जाए। तो सारे कविराज, सारे वैद्य, अलग अलग गांव से जो कोई भी था, सब कोई वहां पे पहुंचते हैं और पहुंच करके कृष्ण का इलाज करने लगने लगे। लेकिन देखे कि अरे कोई वैद्य कृष्ण को ठीक ही नहीं कर पा रहा है। अब ब्रज में ये बात जब पता चला कि अरे कृष्ण की तबीयत खराब है, इतना जोर का बुखार है, और कोई भी वैद्य सही ही नहीं कर पा रहा कृष्ण को, तो पूरा ब्रज रुक गया। जैसे हम जानते हैं, ब्रज में सब व्यक्ति की सिर्फ एक ही कामना है, सिर्फ एक ही इच्छा है, क्या? कृष्ण की प्रसन्नता। तो जब उन्हें पता चला कि कृष्ण आज अप्रसन्न है, उन्हें ये पता चला कि अरे आज कृष्ण बीमार हैं और कोई उनका उपचार नहीं कर पा रहा है, तो सब लोग अपने कार्य छोड़ करके मायूस हो गए और सब नंद भवन पहुंच गए। गायें चरना बंद कर दी, ग्वाले दूध निकालना बंद कर दिए, गोपियां घर में सफाई करना, खाना पकाना, सब कुछ बंद हो गया, पूरा ब्रज रुक गया। क्योंकि सबका सिर्फ एक ही इच्छा थी कि किसी प्रकार भगवान को खुश किया जाए। और जब उन्हें ये पता चला कि भगवान ही खुद इतने दुखी हैं, तो बाकी और कुछ करने का कोई उन्हें मन ही नहीं कर रहा था। सब सिर्फ बाहर पहुंच गए, नंद भवन के बाहर, कुछ रो रहे हैं, कुछ मायूस हैं, कुछ प्रार्थना कर रहे हैं, इसी प्रकार चल रहा था। तो पूरा ब्रज इकट्ठा था नंद और यशोदा के आंगन में। उसी वक्त वो दूर से देखते हैं कि एक छोटा सा बालक चलता हुआ आ रहा है। तो बोलते हैं कि अरे ये तो अजीब सा बालक है, इसे तो ब्रज में कभी देखा नहीं, ये कहाँ से आ गया? तो कुछ ब्रजवासी जाकर के पूछते हैं कि अरे ये बालक तुम कौन हो, कहाँ से आ रहे हो? तो वो बताता है कि अरे मैं एक आयुर्वेदिक वैद्य हूँ, और ऐसा वैसा नहीं, मैं स्वर्ग लोक से, बृहस्पति के अंदर, उनसे उनके अंदर मैं ट्रेनिंग लेकर के आया हूँ। तो हाईली क्वालिफाइड, मतलब एमबीबीएस की डिग्री क्या है, फॉरेन रिटर्न है यहाँ पे, कहीं इधर उधर से नहीं, मैं फॉरेन से सीख के आया हूँ, स्वर्ग लोक से, वहां पे बृहस्पति से सीख के आया हूँ। बोले कि अच्छा ऐसा है क्या? तो बोला कि हाँ। तो चलो, अरे हमारे कृष्ण का तबीयत बहुत खराब है, देखोगे? लेकिन हाँ मैं देख सकता हूँ, चलिए। तो वो कुछ लोग बोल रहे थे, अरे कहाँ, ये छोटा सा बालक है, बड़े बड़े कविराज और वैद्य क्या नहीं ठीक कर पाए, तो अब ये छोटा सा बालक क्या करेगा? लेकिन फिर भी ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं, सब कुछ ट्राई किया, तो इसको भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसे लेकर के गए। तो उस बालक ने भगवान कृष्ण के ऐसे नाड़ी चेक की, सर पे हाथ दिया। आज जैसे चेक करने के बाद फिर वो बताता है कि हाँ बीमार तो ये बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत करिए, इसका कार्ड है मेरे पास, मैं सही कर दूंगा, मेरे पास दवा भी है, मेरे पोथी में इसकी दवा भी है। लेकिन एक चीज चाहिए, अनुपान चाहिए। अनुपान जानते हैं कि अनुपान वो चीज होता है जिसमें दवा को मिक्स करके दिया जाता है। जैसे कुछ दवा को शहद में मिक्स करके लिया जाता है, कुछ दवा को पानी से के साथ लिया जाता है, अलग अलग दवाओं को अलग अलग चीजों के साथ लिया जाता है।
तो उसी लिए वो बोल रहे थे कि मुझे अनुपान चाहिए, अनुपान, जिसमें कि मिक्स करके मैं दवा को दूं। तो बोले कि क्या चाहिए आपको अनुपान, दूध चाहिए, शहद चाहिए, पानी चाहिए, क्या चाहिए, तुरंत लाके दे देंगे। बोले कि नहीं सिर्फ पानी ही चाहिए। तो अरे पानी चाहिए तब क्या होता, तुरंत मिल जाएगा, लेकिन बोले ऐसा वैसा पानी नहीं, एक स्पेशल तरह का पानी चाहिए। कैसा पानी चाहिए, उसको लाने का विधि थोड़ा अलग होना चाहिए। वो पानी कैसे कोई लाएगा, एक सती नारी, उसे एक मटका लेना होगा जिसमें कि सैकड़ों छेद हैं, और उसे लेकर के उसे यमुना में कूदना पड़ेगा, और यमुना के बीचों बीच सवस्त्र उसे कूदना पड़ेगा, और बीचों बीच से उस मटके में पानी भर करके वो बाहर निकलेगी। तो उसे सतीत्व के कारण उसमें सैकड़ों छेद रहेंगे मटके में, लेकिन एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरेगा। ये उससे सतीत्व का प्रमाण होगा। और वो सती नारी जब उस मटके में से पानी लेकर के आएगी, तो उस पानी के साथ, उस अनुपान के साथ मैं जब कृष्ण को ये अपनी दवाएं दूंगा, तुरंत वो 5 मिनट में उठ करके खड़ा हो जाएगा। तो ऐसा पता चला, तो मैया यशोदा बोली हाँ 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 मैं तुरंत करूंगी ये कार्य। तो फिर वो बोले नहीं नहीं माता जी आप नहीं, क्योंकि आपकी चैस्टिटी में कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक चीज मैं और आपको उस समय बताया नहीं कि नहीं नहीं माता ये कार्य नहीं कर सकती, माता के अलावा बाकी किसी भी गोपी को ये कार्य करना होगा। तो सारी गोपियां तो भगवान कृष्ण की खुशी के लिए ही जीवित भी थी। तो सारी गोपियां आ गई, सारी गोपियां एक एक करके ट्राई करने लगी, लेकिन जैसे ही मटके से पानी भर के से बाहर निकले तो सारे छेद से सारा पानी निकल जाए। तो इसका मतलब कि वो सती तो थी, लेकिन सर से उत्तम श्रेणी का सतीत्व, वो जो बताया था उस वैद्य ने, वो उनके अंदर नहीं था। सबसे हाईएस्ट लेवल का जो सतीत्व है ना। तो इस कारण से सब आए, पानी निकले जा रहा है। तो फिर जटिला कुटिला वो लोग आई। तो वो दोनों भी, जो श्रीमती राधा रानी की सास और ननद हैं, वो दोनों भी आई। उन दोनों ने भी ट्राई किया। तो पहले सास ने ट्राई किया, बोला कि अरे मैं तो पूरा एकदम स्ट्रिक्ट हूँ, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करती हूँ, मैं तो जरूर कर पाऊंगी। लेकिन पानी जब खुद के निकली तो उनके मटके से भी सारा पानी निकल के भाग गया। तो लोग हंसने लगे कि अरे देखो इतना आई थी जोश में, सारा पानी निकल गया सबके सामने। बोले अच्छा ठीक है मैं नहीं कर पाई तो क्या, मेरी बेटी एक कर जरूर कर लेगी। तो बेटी भी ट्राई की, वैसे निकल गया। तो पूरे ब्रज से लोग आए, आसपास के जितने गांव थे सब जगह से लोग आए, और आने के बाद सबने ट्राई किया, लेकिन कहीं से भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल पाया। तो दिन भर ये ट्रायल चल रहा था, ऑडिशन कौन कर सकता है। दिन भर के ऑडिशन के बाद भी एक भी व्यक्ति नहीं मिल पाया। तो शाम के समय नंद महाराज, यशोदा मैया और सारे वृंदावन वासी इतने मायूस हो गए थे। यशोदा मैया की तो ये हालत थी कि वो क्षण क्षण पे बेहोश हुए जा रही थी, बेहोश होती थी, उठती थी, फिर बेहोश हो जाती थी। उनका इतना बुरा स्थिति हो गया था। तो उस वक्त वो लोग फिर बोले कि अरे देखिए हमें तो ऐसा कोई आ, गोपी मिल ही नहीं रही जो कि ये कार्य कर पाए। वो कविराज को ही बोलते हैं, आप ही कुछ बताइए। तो बोले कि ठीक है, मैं सिर्फ आयुर्वेद नहीं, एक चीज और भी जानता हूँ। क्या, मैं एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ। तो एस्ट्रोलॉजी से मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ कि देखिए ऐसी कोई स्त्री है कि नहीं, लेकिन पूरा नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन कुछ हिंट में दे पाऊंगा, फिर आपको ढूंढना पड़ेगा। तो वो अपना चार्ट वार्ट बनाए, और बना करके फिर बोलते हैं कि हाँ एक ऐसी नारी है जो ब्रज में है, जो कि सबसे उत्तम श्रेणी का सतीत्व का पालन करती है। तो लोग खुश हो गए, ठीक है हाँ एक कौन है वो नारी, जरा कुछ कुछ बताइए, हम उसे ढूंढ करके लाते हैं। तो बोलते हैं कि वो इस डायरेक्शन में, ऐसे हाथ दिखा के बताते, इस डायरेक्शन में जो गांव है उधर रहती है। बोले कि अच्छा इधर रहती है, तो इधर तो रावल गांव है, और रावल गांव के सारे लोग तो यहाँ पे पहले ही आ चुके हैं। बोले कि मैं तो जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, उस समय बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जो गांव है उसमें वो है। और
दो ही अक्षर का उसका नाम है और पहला नाम रा है, पहला अक्षर उसका रा है। दो अक्षर का ही नाम है और पहला पहला अक्षर क्या है, रा है। तो बोले कि सब कोई तो है उस गांव में। अच्छा, आप राधा की बात कर रहे हैं क्या? हो सकता है, लेकिन अरे वो कैसे हो सकती है, वो तो कलंकिनी है। वो सती, तो आपको सती नारी चाहिए, वो तो सबसे बड़ी कलंकिनी है, वो कैसे हो सकती है? बोले कि मैं तो एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, राधा है कि कौन है मुझे क्या पता, लेकिन ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस डायरेक्शन में जो गांव है उधर वो है, पहला अक्षर रा है और दो ही अक्षर का नाम है। तो ब्रजवासियों ने सोचा ठीक है, जब हम सारा ऑप्शन ट्राई कर ही लिए तो ठीक है, वो तो कलंकिनी है, लेकिन कलंकिनी के नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन फिर भी चलो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कुछ हो जाए। तो सब बहुत सारे ब्रजवासी फिर पहुंचे रावल में, और श्रीमती राधा रानी तो नहाई धोई ब्रश कुछ की नहीं थी, बस ऐसे ही रोए जा रही थी। और जटिला कुटिला उनको छोड़ करके इधर भगवान कृष्ण के घर में आई हुई थी। तो श्रीमती राधा रानी को फिर आकर के ब्रजवासी बोलते हैं कि अरे, भगवान कृष्ण की तबीयत खराब है। श्रीमती राधा रानी को जैसे ही ये बात पता चला कि कृष्ण तबीयत बीमार है, उनकी तबीयत खराब है, वो अचानक से वो एकदम, अरे कुछ नहीं, लेकिन शायद तुम कुछ हेल्प कर सकती हो। तुम्हें क्या करना होगा कि इस मटके में थोड़ा सा पानी लेकर के आना पड़ेगा। यमुना से बोले अरे मैं तुरंत अभी लेकर के आऊंगी। तो बोले कि कंडीशन तो सुनो। अरे कंडीशन कंडीशन कुछ नहीं सुनना है मुझे कि क्या कंडीशन है, नहीं। अरे मेरे पानी लाने से कृष्ण ठीक होंगे ना, तुरंत मैं लेकर के आती हूँ। तो मटका उठाई, वही छेदों वाला मटका, और भागी यमुना की तरफ। और पूरे ब्रज मंडल के जितने सारे लोग आए हुए थे, तो श्रीमती राधा रानी मटका लेकर के भाग रही हैं पूरा अच्छे से, मतलब बाहर निकल रहे हैं तो अभी साड़ी अच्छे से पहनी नहीं, बाल सवारे नहीं, ऐसे बाल बिखरे हैं, वस्त्र बिखरे हुए हैं, उसी हालत में भागी पूरी तरह मटके में पानी लेने के लिए। और पूरा गांव राधा रानी के पीछे भाग रहा है, बोल रहा है कि अरे पगली पहले सुन तो ले कि अरे पूरे कंडीशन क्या है। बोले कोई जरूरत नहीं, पहले कृष्ण की इलाज होना चाहिए, पहले कृष्ण को ठीक होना चाहिए। तो श्रीमती राधा रानी भाग रही हैं और उनके पीछे पूरा ब्रज का गांव भाग रहा है। इस प्रकार भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। और श्रीमती राधा रानी यमुना के किनारे पहुंच करके सवस्त्र कूद गई यमुना के बीचों बीच, और उस मटके में पानी भरा और भर करके बाहर निकली। और सबके आश्चर्य की सीमा नहीं रही जब उन्होंने देखा कि एक बूंद पानी भी मटके से गिरा नहीं। पूरा पानी एज इट इज मटके में पूरा भरा हुआ है। और सबको आश्चर्य हुआ कि अरे बाप रे, हम तो इसे कलंकिनी कहते थे और ये सबसे उत्तम श्रेणी की सती नारी है। तो श्रीमती राधा रानी को वो सबसे लोग एकदम स्टन होके खड़े थे, हिल नहीं पा रहे थे। श्रीमती राधा रानी को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो दौड़ते हुए सीधे नंद महाराज यशोदा मैया के घर पे पहुंची। तो वहां पर फिर धीरे धीरे ब्रजवासी भी सारे वापस आए यमुना के किनारे से, और सब एकदम चुपचाप खड़े हैं। और श्रीमती राधा रानी ने फिर वो मटका ला करके वहां पे प्रेजेंट किया कविराज को। तो कविराज बोलते हैं कि ठीक है ठीक है, बाकी लोग बाहर जाइए, जो मटका लेकर के आई है, जो जल लेकर के आई है, नुपान लेकर के आई है, उसे अंदर राजा आने दीजिए, बाकी लोग बाहर जाइए। तो श्रीमती राधा रानी मटका लेकर के अंदर आई। अंदर में भगवान कृष्ण इस प्रकार लेटे हुए थे। और फिर कविराज ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। और अंदर अब तो हम जानते हैं भगवान की ये लीला है, उनको बीमारी थी कि क्या थी, तो नाटक करने में बहुत चालू है ही। तो अनुपान लगा करके ठीक हुए कि बस ऐसे उठ करके खड़े हो गए, बाहर तो किसी को कुछ पता नहीं। और वो जो कविराज था, वो भी कोई कविराज था या भगवान का कोई दोस्त है, बाहर के लोगों को तो पता नहीं। लेकिन अंदर कुछ देर उपचार उन्होंने किया या कुछ और किया होगा। और करने के बाद फिर जब दरवाजा खोला, तो खोलने के बाद भगवान कृष्ण एकदम पूरी तरह से स्वस्थ है। और स्वस्थ भगवान पूरा बाहर निकलते हैं और सारे ब्रजवासी खुश हो जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण ने यह स्थापित किया, यह साबित किया कि श्रीमती राधा रानी जो है सबसे उत्तम श्रेणी की सती नारी हैं। और फिलोसॉफिकली देखें तो करेक्ट है, क्योंकि ईश्वर सात्वताम पति,
हम बोलते हैं कि हम सबके पति कौन है? ईश्वर। भागवतम में ये वर्ष आता है जो बताता है ईश्वर सात्वताम पति, कि सबके पति वास्तव में ईश्वर ही हैं, भगवान ही हैं। हम अपने आप को इस मटेरियल वर्ल्ड में पति या पत्नी के रूप में एक फॉल्स ईगो के तहत डिवाइड कर लेते हैं। वास्तव में हम कोई पति नहीं है, कोई पत्नी नहीं है। हम सारे वास्तव में सिर्फ पूरे क्रिएशन में एक ही पुरुष है। वो पुरुष कौन है? गोविंदम आदि पुरुषम। सिर्फ वो गोविंद हैं, वही एक पुरुष हैं। उनके अलावा बाकी जितने भी जीव हैं सारे प्रकृति हैं। तो एक प्रकार से देखा जाए कि सिर्फ वही एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति हैं और वो सबके पति हैं। यानी भगवान की सेवा करना यानी वो सबसे बड़ा पतिव्रता चीज हो गई ऑटोमेटिकली। तो श्रीमती राधा रानी वास्तव में सबसे बड़ी सती नारी थी, क्योंकि सबसे बेस्ट तरीके से वो भगवान की सेवा करती थी। तो वर्ल्डली दृष्टि से लोग उन्हें कलंकिनी कहें या जो कहें, लेकिन श्रीमती राधा रानी को स्पेशलिटी था। और ये चीज फिर भगवान ने साबित की। तो आज उनका जन्मदिन है, हमें उनसे यही प्रार्थना करनी चाहिए कि वो जिस प्रकार से सेवा की है भगवान कृष्ण का, उसका एक अंश का भी अंश हमारे अंदर आ जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और श्रीमती राधा रानी पूरे जगत की हम सबकी माँ है और हम जानते हैं भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना तो इतना आसान नहीं है, लेकिन श्रीमती राधा रानी को, क्योंकि वो माँ है, तो माँ का हृदय पिता से तो ज्यादा कोमल होता ही है और उन्हें प्रसन्न करना बहुत आसान है। तो उनके जन्मदिन में ऐसे भी लोग अच्छे मूड में रहते हैं, तो उस दिन और उनको गिफ्ट दे करके हैप्पी बर्थडे बोलना चाहिए। और उनसे जनरली लोग, जैसे हम जानते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन में गिफ्ट बांटते भी थे, तो आज हमसे उन्हें से गिफ्ट मांगना भी चाहिए। ये हमें गिफ्ट आप दीजिए आज के दिन, कि हमारी जो मति है और जिस प्रकार आपकी मति कृष्ण में पूरी तरह से स्थिर है, उसी प्रकार हमारी मति भी भगवान कृष्ण में पूरी तरह से स्थिर हो जाए। उनकी सेवा भावना में जो भोग वृत्ति है वो चली जाए और सेवा वृत्ति हमारे हृदय में जग जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आज श्रीमती राधा अनुरोध है कि आप लोग प्रार्थना जरूर एक बार, ठीक है। श्रीमती राधा रानी की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।